नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप माँ बगलामुखी के साधना के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके साधना के बारे में समझना चाहते हैं, किस तरीके से उनकी एक बार कृपा प्राप्त होने के बाद सभी प्रकार की जो भी मनोकामना है वो स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, सभी प्रकार के संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, सभी प्रकार की जो समस्या है वो अपने आप ही नष्ट हो जाती है, सभी प्रकार के प्रयोग हो, स्मशान प्रयोग हो, किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र की बाधा हो, सिर्फ उनके स्मरण मात्र से किस तरीके से नष्ट हो जाती है, ऐसी क्या रहस्य की बातें हैं उनके साधना में। ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा बिना स्किप किए देखिए। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो माँ बगलामुखी का नाम आपने पहली बार जरूर नहीं सुना होगा। इससे पहली बार अनेक सालों से, हजारों सालों से माँ बगलामुखी की साधना अभी यहाँ पे भारतवर्ष में चलती आ रही है। इनकी जो साधना है उनके कुछ विशेषत्व है। ये साधक को ज़बरदस्त तरीके की सिद्धियाँ प्रदान करती है। इनके जो साधक होते हैं उनके सामने कभी भी किसी भी प्रकार के तंत्र प्रयोग नहीं चलते। इनकी जो साधना करने वाले साधक रहते हैं उनके जीवन में कभी भी ऐसे अपमृत्यु जैसे योग नहीं आते। इनकी जो साधना करते हैं उन साधकों को ये अपार कृपा और धन प्राप्ति करा देती है। इनकी जो साधना करते हैं उन साधकों को अपार ऐसी संपत्ति प्रदान करती है। इनके जो भी चीज़ इनकी साधना करते हैं उनके जीवन में कभी लोगों की कमी नहीं रहती, उनके जीवन में कभी भी सुखों की कमी नहीं रहती। कभी भी इनके जो साधक रहते हैं उनके जीवन में अत्यंत भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी साधक को बाहर निकालकर वापस से एक रास्ते पर लाना, ये इनकी विशेषताएं है। तो माता बगलामुखी की जो साधना है वो अत्यंत तीव्र और प्रचंड है। अगर ये एक बार संहार पर उतर आती है शत्रुओं के, तो सभी प्रकार से शत्रुओं का नाश कर देती है, सभी प्रकार से कामनाओं को पूर्ण कर देती है। एक बार ये संहार के लिए उतर गई, अगर इनके साधक के विपरीत कोई कर्म बाधा चल रही हो या फिर तंत्र बाधा चल रही हो, सभी प्रकार के बाधाओं को ये नष्ट कर देती है। ऐसे ही एक साधक थे जो अत्यंत ज़्यादा प्रसिद्ध भी थे और साथ में ही बगलामुखी के साधना से रत भी थे। तो ये तकरीबन 10 सालों से साधना कर रहे थे। तो एक उनके गांव में यहाँ पे एक तांत्रिक रहते थे, तो उनको शायद इनके बारे में पता ना हो, परंतु जो बगलामुखी की साधना करने वाले जो साधक रहते हैं वो साधना भी गुप्त तरीके से करते हैं, वो ऐसा ज़्यादा तौर पर बताया नहीं करते। तो वहाँ पे एक तांत्रिक रहते थे, वो उनको जो तांत्रिक थे वो सभी लोगों को कुछ ना कुछ बताते, विविध प्रकार से उपाय बताते। किसी के ऊपर कुछ हो गया हो, किसी ने कुछ किया हो तो उसके बारे में भी वो बता देते और उनकी बाधा निकालते। तो एक बार हुआ ऐसे कि इनके साथ उन तांत्रिक का कोई झगड़ा हो गया। तो कुछ छोटी सी बात रही होगी, परंतु इनका और उनका जो झगड़ा था वो जोर से हो गया। तो फिर उन तांत्रिक ने कहा ठीक है मैं तेरे को देख लूँगा, तो अभी 2 या 3 दिन रुक, क्या होता है देख ले। तो ऐसा जब उन तांत्रिक ने कहा तो इन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर वो तांत्रिक थोड़ा सा क्या था, वो थोड़ा सा गुस्सेल था, तो वो चला गया। उसने सोचा कि इनके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग करे और जो भी चीज़ें हैं वो अभी इनको पता चल जाएगी। तो वो तंत्र मंत्र विद्या का बड़ा ज्ञानी था, इसके लिए वो अपने जगह पे गया, उसने कुछ किया होगा। उसके बाद ये जो हमारे साधक थे तो वो क्या हुआ, उनको अचानक से फीवर आने लगा। तो फिर भी ये शांत रहे। उसके बाद इनको और कुछ तकलीफ़ें होने लगी। उसके बाद ऐसा उनको लगने लगा कि उनका कोई गला दबा रहा है या फिर बाकी चीज़ें हो रही है। तो ये तकरीबन हफ्ते भर चलता रहा। हफ्ते भर के बाद इनको बहुत ज़्यादा बुखार आया और इनको एडमिट करना पड़ा। तो फिर ये कुछ भी करे बुखार उतर नहीं रहा था। तो ये भी शांत स्वभाव के थे, तो इन्होंने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं। लेकिन उसके बाद हुआ ऐसे कि इनको थोड़ा सा जो तकलीफ़ थी वो कम होने लगी और उसके बाद ये वापस से घर आने लगे। ये घर आने के बाद इन्होंने क्या किया, उनकी जो माँ बगलामुखी का जो यंत्र था उसके सामने हल्दी की माला लेकर बैठ गए और सिर्फ उन्होंने प्रार्थना की हमें स्वस्थ कीजिए। ऐसा उन्होंने माता को प्रार्थना की और इन्होंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। तो तकरीबन इन्होंने 11 या 21 माला जाप किया होगा। इनसे हम खुद मिले थे और इनसे ही ये अनुभव जो है हमें ज्ञात हुआ। तो तकरीबन 21 माला के आसपास इन्होंने मंत्र जाप किया होगा। तो 21 माला होते होते इनका तो पूर्ण तरीके से जो भी इनके ऊपर तंत्र प्रयोग का परिणाम था वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो गया। परंतु 1 घंटे के अंदर जो तांत्रिक था वो इनके पैर छूने आ गया और उसने माफ़ी मांगी।
फिर इन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि आप माफ़ी मांग रहे हैं? कि हमने तो आपको कुछ भी भला बुरा कहा नहीं था और साथ में ही हम आपके शत्रु भी नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमने 1 घंटे या 2 घंटे से ये देख रहे हैं, कोई प्रचंड ऐसी आकृति हमारे सामने प्रकट हो रही है, हमें त्रिशूल दिखाई दे रहा है, कुछ आग दिखाई दे रही है, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वाणी जो है वो कुंठित हो रही है और किसी भी प्रकार से हमें हलचल करना भी नहीं सूझ रहा था। अभी ऐसा लगा कि हम मुक्त हो गए, इसलिए हम भागते भागते आपके यहाँ पे आए, क्योंकि हमने माँ बगलामुखी की जो तस्वीर थी वो आपके घर में देखी थी। तो उन्होंने कहा, हाँ हम उनकी पूजा करते हैं, सभी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमने आपके तंत्र के तोड़ के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने प्रार्थना की माता बगलामुखी से कि हमारी सभी चीज़ों से रक्षण करो। तो उन्होंने उनके पैर छुए और कहा, इसके बाद हम आपके ऊपर या फिर किसी के भी ऊपर बुरी तरीके से तंत्र प्रयोग नहीं करेंगे। और उसको जो भी अनुभूति प्राप्त होनी चाहिए थी वो हो गई, लेकिन माता एक शत्रु अगर किसी गलत तरीके से अपने भक्त के ऊपर कोई एक चीज़ कर दे तो वो माफ़ नहीं करती। आगे चल के 7 दिन के अंदर ही उस तांत्रिक की मृत्यु भी हो गई, ये स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे। तो इतनी ज़बरदस्त तरीके की साधना है माँ बगलामुखी की। माँ बगलामुखी के जो भक्त रहते हैं वो इतने प्रभावशाली रहते हैं कि बहुत बड़े बड़े राजनेता हो या फिर बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हो जो बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे है, वो सभी के सभी माँ बगलामुखी के आशीर्वाद जरूर लेने जाते हैं। साथ में ही इनकी साधना कैसे की जाती है, तो हल्दी की माला से और बगलामुखी यंत्र के सामने इसकी जो साधना है वो की जाती है। इसके साधना के जो मंत्र है वह भी अत्यंत गुप्त है। इनका एकाक्षरी मंत्र है, 12 अक्षरी मंत्र है और साथ में इनका बीज मंत्र भी है या फिर इनका गायत्री मंत्र है, जिसके माध्यम से इनकी साधना की जा सकती है। साथ में ही माँ बगलामुखी की और एक विशेष बात कहना चाहेंगे कि ये जो मंत्र है वो कभी शत्रु के ऊपर इसका अलग से कोई इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रहती। इनके अगर सामने सिर्फ प्रार्थना की जाए तो वो भी सच हो जाती है। तो बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि हम माँ बगलामुखी की कई सालों से साधना कर रहे हैं, परंतु उसमें हमें कभी किसी भी प्रकार की अनुभूति क्यों नहीं आई। तो इनके नियम भी बहुत अत्यंत कठिन है। ये कृपा तो करती है, परंतु प्रसन्न होने से पहले बहुत सारी चीज़ों की परीक्षाएं लेती है, जिसमें आपके जो मंत्र है उस मंत्र की स्पष्टता हो या फिर जो मंत्र आप बोल रहे हैं उसकी आपने किसी से दीक्षा ली है या नहीं है ये हो, या फिर आप जो माला इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई अन्य माला रह सकती है। तो रुद्राक्ष माला के ऊपर बगलामुखी माता की साधना करना इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर माँ बगलामुखी की साधना करती है तो हल्दी की माला से करनी चाहिए। अगर आप किसी अन्य माला पे ऊपर ये साधना करेंगे तो शायद आपको परिणाम वो नहीं प्राप्त होगा जो हमारे शास्त्रों ने दिया गया है। तो ये हुई एक माला की बात। इसको छोड़कर आसन है, दिशा है, प्राणायाम है, इनके मंत्रों के पहले आपको क्या करने पड़ते हैं, विशिष्ट प्रकार से न्यास करने पड़ते हैं। इनका विशेष ध्यान है। माँ बगलामुखी की और एक विशेष बात है कि इनके मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि प्रकार के ध्यान भी शास्त्रों ने बताए हुए हैं कि इनका हर कार्य के लिए अलग अलग स्वरूप रहता है। हर चीज़ के लिए, इनकी साधना के लिए विशेष प्रकार के कपड़े, रंग के कपड़ों का प्रयोजन है। तो ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जिसकी वजह से माँ बगलामुखी की साधना ऐसे ही सिद्ध नहीं होती। वो किस वक्त करनी है ये भी अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका हवन भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसी अनेकों चीज़ें हैं, परंतु माँ बगलामुखी की एक बार कृपा हो जाए तो वो समस्त सिद्धियाँ प्रदान कर देती है। ऐसे ही एक हमारे साधक थे जो बगलामुखी माता की साधना कर रहे थे, तो उनको अंत में तो ये हुआ कि उनके यहाँ पे एक कोई विशेष तांत्रिक था। तो उस तांत्रिक ने क्या करना था, वो आकर्षण प्रयोग लोगों के ऊपर करता था या उच्चाटन प्रयोग करता था। हमारे साधक के ऊपर एक बार ऐसे ही उसने उच्चाटन प्रयोग कर दिया। वो उच्चाटन प्रयोग पूरा का पूरा उस पर ही उलट गया और उसी के बुद्धि का उच्चाटन हो गया और आगे चल के उसकी मृत्यु हो गई। और आगे चल के उस साधक ने बताया कि उसके उस तांत्रिक के जो आजू बाजू वाले लोग थे उन्होंने कहा कि आप पर प्रयोग कर रहे थे तभी ये उलट गया, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तो ऐसी अनेकों घटनाएं हमने बगलामुखी माता
माता के जो साधना रहती है उस दरमियान देखी है। हमने खुद भी बगलामुखी माता की साधना करके उनका दर्शन प्राप्त किया है और साथ में ही हमने बहुत सारी ऐसी साधना हमारे गुरु की कृपा से की है जिनके बारे में आगे चलकर हम जरूर बताएंगे। तो दश महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली, समस्त प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली अद्भुत ऐसी माँ बगलामुखी है। उनकी कृपा और आशीर्वाद से ज़्यादा कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, बड़े से बड़ी समस्या क्यों ना हो, बड़े से बड़ा प्रयोग क्यों ना हो, सभी प्रकार की चीज़ें नष्ट हो जाती है। अगर योग्य तरीके से साधना करें, अगर योग्य आपको गुरु की प्राप्ति हो जाए तो फिर ये माँ बगलामुखी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी ये हम बता नहीं सकते। आपके ऊपर दशों दिशाओं से यह कृपा करने का सामर्थ्य रखती है। तो ऐसी माँ बगलामुखी हमारे माता स्वरूप है। ऐसी माँ बगलामुखी हमारे जो भी अभी तक के जीवन में जितनी भी साधनाएं की उनमें से विशेष साधनाओं में से एक विशेष साधना की अगर हम बात करना चाहें तो माँ बगलामुखी की साधना है। तो ये माँ बगलामुखी सभी साधकों के ऊपर कृपा करें। भगवान दत्तात्रेय की दया से सभी प्रकार के मंत्र सभी साधकों को सिद्ध हो जाए और सभी के ऊपर सभी प्रकार की मनोकामनाएं उनकी पूर्ण हो जाए और आने वाला जो साल है वो सभी साधकों को अत्यंत मधुर जाए, ऐसा हम सभी लोगों को आशीर्वाद देना चाहेंगे और ऐसी ही जो प्रार्थना है हमारे गुरुचरणों में करना चाहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले कुछ और वीडियो में और दश महाविद्याओं के ऊपर चर्चा होगी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।